विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे अपन। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको। ड्रैको जो है एक उड़ने वाली छिपकली है। अंगूर में कौन सा विटामिन अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो होता है वह अंगूर में पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। घोंसला बनाने वाली एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाया जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। भारत में प्रथम संबंधित महत्वपूर्ण देखेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रमुख न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीरजा भानोट। अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीरजा भानोट। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज विलियम मैथ्यू। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। विश्व का सबसे बड़ा कर मुक्त क्षेत्र यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र होता है। विश्व का सबसे बड़ा कर मुक्त क्षेत्र यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। जिस दर में बैंक आरबीआई को ऋण देता है वहाँ रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है वहाँ रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद में स्थित है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद में स्थित है। 6 देशों के बीच साफ्ट संधि 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। 6 देशों के बीच साफ्ट संधि 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। देश में सर्वप्रथम सूर तालाब का विकास कच्छ गुजरात में हुआ था। देश में सर्वप्रथम सूर तालाब का विकास कच्छ गुजरात में हुआ था। हाथी घास सहारा प्रदेश में उगती है। हाथी घास सहारा प्रदेश में उगती है। यूरेनस ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यूरेनस ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हाथी घास सहारा प्रदेश में उगती है। यूरेनस ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यूरेनस ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। क्यों राइल द्वीप विवाद का संबंध रूस और जापान से है?
क्यूराइल द्वीप विवाद का संबंध रूस और जापान से। भारत में मानसून का वर्णन करने वाला पहला विद्वान अलमसुदी था। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला विद्वान अलमसुदी था। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व में सबसे पहले किसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत बताया था? विश्व में सबसे पहले किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया था? न्यूटन। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम क्या था? यारलुंग सांगपो। भारत में पहला रेलवे मार्ग कहाँ पर शुरू हुआ था? मुंबई से ठाणे। किस भारतीय राज्य में चेरियाल पेंटिंग पाई जाती है? किस भारतीय राज्य में चेरियाल पेंटिंग पाई जाती है? तेलंगाना। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014। पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का कुल सतह का 71% भाग जल से घिरा हुआ है। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम क्या था? अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम क्या था? एरिक आर्थर ब्लेयर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51। नासा ने हाल ही में एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। नासा ने हाल ही में एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल के 32 जवानों को पदक प्रदान किए। रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल के 32 जवानों को पदक प्रदान किए। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों के व्यवहार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों के व्यवहार समझौते पर हस्ताक्षर किए। चेन्नई में एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता लॉन्च संपन्न हुई। चेन्नई में एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता संपन्न हुई। आरबीआई ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू किया। आरबीआई ने महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 शुरू किया। 27 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस मनाया गया। भारत ने होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी। भारत ने होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। कर्नाटक में प्रगति पथ योजना ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधार हेतु शुरू होगी। कर्नाटक में प्रगति पथ योजना ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधार हेतु शुरू होगी। सर्बानंद सोनोवाल ने वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस शुरू की है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बेंगलुरु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित हुआ। बेंगलुरु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजन शुरू हुआ। एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024.1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 24.1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। बेंट द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली EFIR ईमेल से दर्ज की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली FIR ईमेल से दर्ज की।